चलिए हम बात कर लेते हैं संधि के बारे में। संधि संधि का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आर्थी दोनों जोड़ेंगे तो विद्यार्थी होता है। दो वर्णों की मेल से, जैसे कि आपको हम बताए हुए थे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। तो उसी वर्णों के उस वर्ण में कोई सा भी आ सकता है, स्वर वर्ण भी आता है और व्यंजन वर्ण भी आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी को भी, तो स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण दोनों में से किसी से भी बन सकता है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण की मेलों से संधि। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया विद्या प्लस आर्थी, तो विद्या जो है वो स्वर, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन से आया है। लेकिन आपको हम एक बात बता दें, कोई भी व्यंजन जो बनता है वो स्वर्णों की मेल से ही बनता है। जैसे कि विद्या, व जो है व ऐसे नहीं कहेंगे व, तो व से व के बाद जो हमारा जो कुछ लफ्ज़ निकलती हैं वो निकलती है अ। उसी तरह हर व्यंजन में कौन सा आ गया, जो क से लेके ज्ञ तक। ठीक है, क से लेके ज्ञ तक जितना भी आता है सब के सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यंजन बनता है वो स्वर्णों की मेल से बनता है। ठीक है, इसलिए जितना भी व्यंजन है पहले वो स्वर्ण है, उसके बाद व्यंजन है। लेकिन जो स्वर बनता है वो सिर्फ स्वर्ण के ही द्वारा बनता है, उसमें व्यंजन जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे जो बनेगा वो स्वर हो जाएगा, और जिसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों हो वो व्यंजन हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्वर और व्यंजन में। चलिए, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है जैसे कि कोई भी लफ्ज़, उसे हम विकार कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों की मेल से जो लफ्ज़ बनती है, जो शब्द बनती है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, जैसे कि अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा संधि है, विद्या प्लस आर्थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। जैसे प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो में, क्योंकि क्या करें व्यवस्था नहीं है, फिर भी चलिए कोशिश करेंगे अच्छी तरह से समझाने की। उसे नोट देख लीजिएगा, अगर अच्छा हो कि मेरे साथ अगर आप नोट बना लीजिए। चलिए, संधि तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात कर लेते पहले स्वर्ग संधि के। संधि बता दिए, स्वर्ग संधि जो तीन प्रकार के, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसे चल स्वर संधि के बारे में बात कर लेते हैं। दो स्वर्णों की मेल से उत्पन्न संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर्णों की, एग्जाम्पल में दिया हुआ विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये क्या हुआ? स्वर संधि हुआ। तो हम कैसे समझेंगे ये स्वर संधि है? चलिए उसी को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्या प्लस आलय, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ऐसे ये ठीक है, आ के लिए आ जाता है ऐसे, सॉरी, के लिए ये हो गया और आ के लिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, देखें। अब कीजिए, कहिएगा इसमें तो एक ही है, ये तो हो गया। नहीं, आपको हम पहले बता चुके हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हुए थे। कहाँ गया? एक मिनट, चलिए, हाँ, यहाँ पे हम बताए हुए थे कि कोई भी स्वर जो है, कोई भी व्यंजन जो है वो स्वर की मेल से ही बनता है। तो वहीं पे है ना, ध, ये ध हुआ। ठीक है, ध जो है ये तो सिर्फ व्यंजन से नहीं बना हुआ, इसमें तो स्वर का भी सम्मेलन है। ध आ रहा है इसमें,
तो ये और इसके पास एक पहले से और एक इस पास था, आ हो गया, तो ये आ में आया, इसीलिए कोई भी व्यंजन में और नहीं आता, वो आ ही आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो गया, विद्या प्लस आ लेगा था, तो विद्या एक आ गया स्वर, और एक स्वर देखिए यहाँ आ रहा है, इसे हम पूरा को भी ले सकते हैं, आ है तो आ ही जाएगा। तो दो स्वर्णों की मेल से, यहाँ पे हम क्या पढ़े हुए थे, दो स्वरों की मेल से, तो दो स्वर हो गया ना, यहाँ पे ये स्वर हो गया, ये स्वर हो गया, ये धा में जो आ लगा हुआ था वो, और प्लस आ वाला, दो स्वर हो गया, दो स्वर हो गया, दोनों स्वरों की मेल से बना आलय। तो ये हो गया विद्या आलय, ठीक है। तो दो स्वरों की मेल से बन गया विद्यालय, समझ में आ गया, दो स्वरों की मेल से बना विद्यालय। अब तो स्वर संधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जानने वाली एक और बात है, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो आज हम इसी 5 के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयधि संधि, अयधि संधि, अयधि संधि, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में, ठीक है। दीर्घ संधि का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जब दो ह्रस्वर और स्वर अथवा एक ह्रस्वर व एक दीर्घ अथवा दोनों दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यह बहुत ही डिफ़िकल्ट ग्रामर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देखे होंगे हमने इस्तेमाल किया है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और एक जगह हमने इस्तेमाल किया दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक। अब देखिए, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जब दो ह्रस्वर, ह्रस्व का मतलब हो जाता है छोटा। अब जैसे देखिए हमने इसे एरो लगा दिया, और दीर्घ का होता है बड़ा। ह्रस्व छोटा स्वर, स्वर तो समझ ही गए, छोटा स्वर और दो छोटा स्वर। यहाँ पर देखा, जब दो ह्रस्वर, दो ह्रस्वर का मतलब हो गया दो जब छोटा स्वर की मेल से भी बन सकता है, और एक छोटा हो एक बड़ा भी हो, और दोनों बड़ा भी हो सकता है। दीर्घ का मतलब दोनों बड़ा भी हो सकता है। एक तरह देखिए ना, आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पास दो वज़न की कोई सामान, एक है 2 किलो का और एक है 5 किलो का। इसको आपको कहेगा कि आप इसको कितने तरीके से बांट सकते हैं, कितने तरीके में इसको आप किसी को दे सकते हैं, बांट सकते, आसानी से भाषा में बांट सकते हैं। देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं, पहले 2 देंगे, उसके बाद 5 दे देंगे, ये एक तरीका हो गया। एक कर देंगे, पहले 5 दे देंगे फिर 2 दे देंगे, ये दूसरा तरीका हो गया। एक 2 दे देंगे प्लस इसमें थोड़ा सा समझने में यहाँ पे आपको आसानी से भाषा में बता देते हैं। 2 शब्द दे देगा, जैसे कि क और ब। इसको आपको कह देगा कि आप इसको बांटिए, कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो मुश्किल से आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, वास्तव में 4 से आगे जाइएगा नहीं। जैसे देखिए, जोट बनाते क प्लस ब, एक तरीका हो गया। दूसरा में पहले ब ले लेते हैं, उसके बाद क ले लेते हैं। तीसरा में क्या करते हैं, ब ले लेते हैं और फिर ब ले लेते हैं।
तीसरा तरीका। चौथा में ये भी तो कर सकते हैं, एक क ले सकते हैं, एक क ले सकते हैं। चौथा तरीका। अब आप एक बार सोच के देखिए, इससे आगे आप क्या कुछ और बना सकते हैं 2 शब्दों की मेल से? नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जब 2 स्वर, 2 ह्रस्व और स्वर अथवा एक ह्रस्व व एक दीर्घ अथवा दोनों दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। तो 2 स्वर को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए दीर्घ स्वर के बारे में हम बात कर लें। जैसे उदाहरण के लिए इसमें 3 आता है, स्वर में 3 तरह का मिलता जुलता है ना, जैसे अ, आ, ये दोनों एक दूसरा से मिलता है। हर्षी, दुर्गी, हर्षु, दुर्गु, इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए इन तीनों पे हम शब्द बना के देखते हैं। इनसे अब इनका एग्जाम्पल देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। दीर्घ स्वर से उदाहरण के लिए ले सकते हैं अ प्लस अ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनता है। इससे हम एक शब्द बनाए हुए हैं, धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। देखिए अभी कैसे बना धर्म प्लस अर्थ, इसको हम देखते हैं। पेज भी लगता है फुल हो चुका है। चलिए आगे, क्या करें, जगह का कमी है। जगह की कमी नहीं है, स्टैंड, चलिए जिसको ट्राइपॉड कहते हैं। चलिए आ जाते हैं। हम कर रहे थे धर्म प्लस अर्थ, ये क्या हो जाता है, धर्मार्थ। अब देखिए ये कौन सा शब्द के मेल से बना है, 2 स्वर आ गया, अ प्लस अ। देखिए आप अ और अ आपको कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। ध बोले थे किसी भी व्यंजन है तो उसमें और छुपा हुआ रहता है, एक यहाँ आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक अ दिया हुआ। देखें यहाँ पे अ प्लस अ, यानी कि ये अ और ये अ मिलके, और अ प्लस अ को हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, हाँ। तो वहीं देखिए अ प्लस अ को जोड़ के बाद यहाँ देखिए आ का निर्माण हुआ है, दिखाई दिया। धर्मार्थ, म में पहले से अ है और अ जोड़ दिए तो आ हो गया धर्मार्थ। तो एक स्वर और एक स्वर मिलाकर 2, इसी तरह हम पहले बता दिए अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो आ होता है। तो अ और अ को जोड़े तो आ का निर्माण हो चुका है। तो धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हम कितना तरह का बताए थे, कितना तरह का बन सकता है, 4 तरह का। अभी फर्स्ट ही हुआ, दूसरी हम ये भी तो कर सकते हैं, अ ले लेंगे प्लस आ ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे तो 2 तरह से बांटा है ना, 2 शब्द दे दिया है ना, अ प्लस आ, 2 तरह का दे दिया है, अ प्लस आ। चलिए और आ दे दिया है, तो एक तो हम बना लिए और दूसरा बना रहे हैं। चलिए दूसरे के लिए आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ नोट में हम लिखे हुए हैं, सारा चीज़ नोट में लिखा है, सिर्फ हम समझाने का काम कर रहे हैं, पहले ही आपको मटेरियल दे चुके हैं। अब आते हैं उदाहरण की, इसका उदाहरण बना लेते हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताए हुए हैं कि पहले अ लिए हमें, उसके बाद आ लिए हुए। अब देखिए म में आपको अ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम पहले बता हुए किसी भी व्यंजन में स्वर्ग जो है अ पहले से ही छुपा होता है। इसमें अ हो गया, इसमें देखिए ऑटोमेटिक आ नज़र आ गया आपको, तो अ प्लस आ, अ प्लस आ, तो ह हर सही का, म में आ लग गया,
मौ में आ लग गया। किसी भी स्वर को व्यंजन, उससे पहले जो व्यंजन होता है उसमें जाके जुड़ जाता है। तो ये स्वर है, उससे पहले एक व्यंजन है मौ, मौ में आ आकर जुड़ गया तो हिमालय हो गया। और सही कार, मौ में आ जुड़ गया, माँ हो गया, लय हिमालय। समझ में आ गया आपको? और आ का संधि कैसे बना, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है। अब तीसरा तरह का हम क्या कर सकते हैं, तीसरा तरह कौन सा होगा, देखिए नोट में दिया हुआ आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। तो यहाँ पे हो गया आ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैसे भी हम जोड़ेंगे दो शब्द को तो बड़ा वाला ही आएगा। क्या आएगा, बड़ा वाला ही आएगा। इसमें बड़ा कौन सा है, आ, छोटा कौन सा आ। किसी भी तरह से जोड़े, पहले अ को जोड़े, पहले आ को जोड़े, या पहले सिर्फ अ को जोड़े, या सिर्फ आ को जोड़े, तो आंसर आ ही आएगा, आ ही आएगा, आ ही आएगा। सब जगह दिया हुआ है, ठीक है। और आ का हम देख लेते, आ प्लस अ, इसका उदाहरण देख लेते हैं। विद्या प्लस आरती क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध, पहले से एक स्वर है, बाद में एक दिया हुआ है की मात्रा। ये आ गया, यहाँ देखिए आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अ दिया हुआ है, तो स्पष्ट अ लिखा हुआ है। तो अ प्लस आ, हम पहले बोले थे किसी भी तरह जुड़िए वो आ ही आएगा। देखिए आ कैसे बना। और एक चीज़ हम और बताए थे, किसी भी स्वर की, किसी भी व्यंजन से, व्यंजन के बाद और स्वर से पहले अगर कोई व्यंजन आता है उसके साथ वो स्वर जाके मिल जाता है। जैसे विद्या, वर्षिका, ध, आकार। ये तो आ को पहले से दिया था, हम बोले थे आ को अ में जोड़िए या अ को आ में जोड़िए, आंसर आ ही आएगा। पहले से ही आ दिया हुआ था, ऑटोमेटिक ये अ उड़ जाएगा। अरे एक 4 स्वर ले लीजिए कि 10 स्वर ले लीजिए, आपको बनेगा तो एक ही शब्द, एक ही अक्षर। तो वहीं पर ये हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है, एक यहाँ पे आ गया, 3, उससे कोई मतलब नहीं है। आ और अ को जोड़ने के बाद पहले मतलब आ है तो आ है, ये है तो अ है, तो अ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उड़ गया, आ गया। वही यहाँ पे विद्या, वर्षिका, धा का, तो वह हर्षई का आ का, तो विद्या प्लस ध, हर्षई ध दुर्गी का र, विद्यार्थी। समझ में आ गया आपको? ये दोनों को जोड़ने से आ ही आया। और ये आ कहाँ है, ये ध में, ठीक है। ऑटोमेटिक पहले से। चलिए ठीक। अब हम कितना तरह का बना लिए, 3, हम बोले 4 तरीका। चौथा ये भी तो हो सकता है, आ दे सकते हैं और प्लस फिर से आ दे सकते हैं। आपको बताया तो कैसे भी जोड़िए वो आ ही आएगा, बड़ा ही वाला ही आएगा। तो आ गया। अब आ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, नोट देखते रहिए क्योंकि नोट में हम सारा चीज़ लिखे हुए। विद्या प्लस लय इक्वल टू विद्यालय, ठीक है। अब देखिए आ गया और यहाँ पे आ गया, बोले हुए हैं आ को प्लस आ को, दोनों को जोड़ने पर आ ही आएगा। तो दोनों को जोड़ने पर आ ही आना चाहिए और आ ही आया। विद्या, पहले वि धा का, तो अर्सी का धा का पहले दिया हुआ है, ये आ जो है वो कट गया और लय आ गया, विद्यालय, ठीक है। एक ही स्वर बड़ा वाला आएगा, अगर बड़ा वाला दिया हुआ जैसे बड़ा को लेकिन छोटा को छोड़ देंगे। अगर दोनों छोटा रहेगा तो दोनों छोटा, जैसे दोनों छोटा अ प्लस अ, दोनों छोटा रहेगा तो आ बन जाएगा। अगर दोनों बड़ा रहेगा तो बड़ा ही रहेगा, अगर छोटा बड़ा रहेगा तो छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा फिर भी बड़ा बनेगा, और बड़ा प्लस छोटा फिर भी बड़ा ही बनेगा, ठीक है। वही हो गया। चलिए चारों हम बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया अ और आ का। अब हम आगे बात करने वाले हैं हर्षई और दुर्गई का। चलिए हर्षई और दुर्गई का बात कर लेते हैं, तब तक हम पेज चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बात, चलिए अजान हो रही है, थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं अजान खत्म होने।